हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। हरियाणा न्यूज हमेशा के जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा है। बीते 4 दिन से हम अंबाला और फरीदाबाद की बेटियों के साथ हुए जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एक बेटी तो जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते इस दुनिया से रुखसत हो गई, वहीं दूसरी बेटी इंसाफ न मिलने के चलते खुदकुशी करने की चेतावनी दे चुकी है। लेकिन एक सवाल बार बार हमारे सामने आकर खड़ा हो रहा है कि क्यों इन दोनों बेटियों के अपराधी अभी तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंचे हैं। अंबाला की बेटी को इंसाफ दो, फरीदाबाद की बेटी की पुकार सुनो। कब होगी अपराधियों की गिरफ्तारी? कब सलाखों के पीछे होंगे अत्याचारी? एक अपराधी अपराध करने से तब तक बाज नहीं आता जब तक उसके अंदर कानून का खौफ नहीं होता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी तक अंबाला और फरीदाबाद की बेटियों के गुनहगार खुले में घूम रहे हैं। दोनों बेटियां 4 दिन बाद भी एक ही सवाल लिए खड़ी हैं, हमारे गुनहगारों को कब सजा मिलेगी? कब दोनों हैवान सलाखों के पीछे होंगे? बीते 4 दिन से हम ये दोनों मामले दिखा रहे हैं, जिनमें एक बेटी तो जिंदगी से हार गई और दूसरी बेटी ने इंसाफ न मिलने पर खुदकुशी की धमकी दी है। फरीदाबाद के मामले पर नजर डालें तो यहाँ आरोपी रसूखदार है, जो एक मजबूर मां और उसकी बेटी की मजबूरियों का फायदा उठाना चाहता था, जिसका दोनों ने विरोध किया तो आरोपी गुस्से से भर गया। उसने नाबालिग और उसकी मां के साथ मारपीट की। पीड़िता ने बताया कि उसकी मां आरोपी अशोक गोयल के ऑफिस में काम किया करती थी। मां और बेटी दोनों आरोपी के ऑफिस के ऊपर बने घर पर रहते थे, लेकिन आरोपी मदद के बदले नाबालिग पर बुरी नजर कराए बैठा था, जिसके बाद उसने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। अशोक गोयल ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो उसे और उसकी मां को जान से मार देगा। किया तो मुझे उन्होंने बहुत बुरी तरीके से मुझे टच किया और मुझे धमकी दी कि अगर तूने घर पे किसी को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो मैंने चिल्लाया तो मेरी मम्मा नीचे से ऊपर आ गई। जब मैंने मम्मा को बोला मम्मा ऐसे बात है, तो मम्मा ने पूछा कि तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया? तो उन्हें मम्मा बोली कि मैं FIR कराऊंगी। तो ये मम्मा को मारते, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, इन्होंने मारते स्टार्ट कर दी और बोला कि अगर तुम लोग कहीं भी जाओगी ना तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा लिंक है। ऐसे डराते रहे, धमकाते रहे, मतलब काफी दिन तक चलता रहा। फिर भी जब मुझसे सहन नहीं हुआ तो मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। ये 10 जनवरी की बात है। 10 जनवरी को जब मैंने शोर मचाया, जब ये मुझे टच करने लगे बहुत बुरी तरीके से, तब मैंने आवाज दिया मम्मा को, तो मम्मा आई तो फिर इन्होंने मारपीट स्टार्ट की थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आरोपी की हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से मामले में मदद मांगने की ठानी और हिम्मत जुटाकर पीड़िता पुलिस के पास पहुंची। पीड़िता का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई से फिलहाल तो वो संतुष्ट हैं, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। पीड़िता ने चेतावनी दी कि अगर उसे उचित न्याय नहीं मिला तो वो अपनी जिंदगी को खत्म कर लेगी। कार्रवाई से तो संतुष्ट है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर मुझे न्याय नहीं मिला ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उधर जब मामला सामने आया तो पुलिस हरकत में आई और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। एक लड़की यहाँ मेरे पास आई, उसने एक दरखास्त पेश की और मुझे बताया कि मेरे साथ अशोक गोयल नाम के व्यक्ति ने छेड़छाड़ की है और मेरी माँ के साथ मारपीट की है। मैंने तुरंत, और उसने मुझे एक वीडियो भी दिखाई अपने फ़ोन में, मैंने उनकी वीडियो देखी और तुरंत उनकी कार्रवाई के लिए मैंने उनका FIR शुरू कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे मामले की, यानी कि अंबाला की बेटी की, जो एक बैंकर थी और सफीदों में उसकी शादी PNB बैंक के मैनेजर से हुई। हरप्रीत की शादी सफीदों में उसके माँ बाप ने ये सोचकर की कि एक ही प्रोफेशन के चलते उसका पति उनकी बेटी को समझेगा और खुश रखेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि दहेज का दानव सफीदों के इस परिवार के दिलों में कब्जा जमाए बैठा है, जिसका नतीजा ये निकला कि हरप्रीत को उसके पति ने दहेज के लिए जहर देकर मार दिया और बेसुध हालत में शनिवार को उसको अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया।
बेबस हरप्रीत ने जहर के असर के आगे नहीं ठहर पाई और अपनी जिंदगी हार गई। मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद होगी, नवंबर 2016 थी शायद। डेट 5-6 साल हो गए इसकी शादी को। इन-लॉज बहुत दुखी करते थे, पहले डॉरी के लिए बहुत दुखी किया हुआ है, और अब मेरी सिस्टर है ये, इसको सुसाइड करना पड़ा, या हमें नहीं पता सुसाइड करना है या उन्होंने मारा है, कुछ नहीं पता। तो ये इसके साथ ये रात को सानू फोन आया, पता लगा कि भाई ये हॉस्पिटल एडमिट है। ਇੱਥੇ आए ਆ तो जो पहुंचे तो इतने ये डेड हो चुकी थी साड़ी भैन। पता लगा कि मैंने जहर दिता है, तो जहर भी ऐसा इसका हसबैंड है, यदी मदर हैगी है मुंडे की, तो यदी 2 भैन ने मुंडे दियाँ, एक भैन नाल ही रहिंदी है इन्हां दे एक घर दे विच। हुण तिन्हां ने चारियां ने मिल के बड़ा परेशान किया 5 साल डाउरी वास्ते लगातार इन्हूं प्रैशराइज करते सी कि भाई सानू पैसा दे पैसा दे पैसा दे। उस तो बाद इन्होंने मारना करना, मुंडा जिहड़ा मारदा करदा सीगा, माँ की गल दे उत्ते आके ते भैन की गल दे उत्ते आके ज़्यादा मारदा करदा सी। इन्हें बहुत मैंटल टॉर्चर फिजिकल टॉर्चर सारा किया, हर टाइम तो किया। एक बच्ची अपने आप PNB बैंक में मैनेजर सीगी, उसके बावजूद भी बड़ा तंग करता सी। बेटी परेशान होके पिछे परेशान होके बेचारी अपने घर आ गई, इन्हें अपनी पोस्टिंग भी चेंज करा ली कि मैंने बहुत परेशान किया इस बंदे ने। उस तो बाद फिर ये बंदा आया साढ़े घर कि जी मैं दोबारा रखा कुड़ी को, बहुत रखा वधिया तरीके रखा। बस वो कहते फिर इन्हें फिर दोबारा प्रेशराइज करना शुरू करता, मारना शुरू करता। ये बड़ा परेशान करता सी उन्होंने, फिजिकल मैंटल टॉर्चर सारा करता एक तरीके तो बड़ी बेचारी परेशान हो गई सी। ये दिक्कत साढ़े नाल हुई है। हुण कल आया तो इन्हें हॉस्पिटल एडमिट कराया, एडमिट कराने तो बाद भज गया। असी इत्थे आए, साडा ये नज़र नहीं आया सानू, और जब इस हॉस्पिटल वाले जो फोन कर रहे हैं फोन स्विच ऑफ पे है। सीसीटीवी फुटेज हॉस्पिटल तो मिल जाएगी उस बंदे की। एक तरफ जहां बेटियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, हद तो ये है कि आरोपियों की गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई। ऐसे में इस सवाल लाजमी सा लगता है, किसकी शह इन अपराधियों को मिल रही है? क्या ये अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं? हरियाणा न्यूज बेटियों को इंसाफ दिलाने की ये मुहिम लगातार चला रहा है, और जब तक आरोपी सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते तब तक ये मुहिम ऐसे ही जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इससे ज्यादा निराशाजनक और क्या होगा कि इन दोनों ही बेटियों के जो गुनहगार हैं वो अभी तक सलाखों से दूर हैं। अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक पुलिस उनकी धरपकड़ करने में पीछे है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधायक किरण चौधरी जुड़ गई हैं। किरण जी, स्वागत आपका। लेकिन एक बेटी होने के नाते बड़े ही कड़वे सवाल मेरे मन में उठ रहे हैं इस वक्त कि आप देखिए, बेटियों के न्याय की बात होती है, चुनावी मुद्दा ये होता है, लेकिन जब असल में इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो इन बेटियों को न्याय नहीं मिल पाता है। आपको नहीं लगता कि विधानसभा में इतने सारे मुद्दे उठ रहे हैं, बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठना चाहिए वहां पर? सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज को बधाई देना चाहती हूँ कि आपने एक अहम मुद्दे को इस तरह से मुहिम जो आप चला रहे हो, और क्योंकि आपके जरिए ही जो है ये सारे के सारे लोगों को मालूम चल सकता है कि ये क्या दरिंदगी हमारी बच्चियों के साथ हो रही है। शुक्रिया किरण जी। विपक्ष का भी, मैडम, विपक्ष का भी सहयोग चाहिए इसमें, और सत्ता पक्ष को भी आगे आना चाहिए। चर्चा होनी चाहिए बेटियों की सुरक्षा पर, और इन दरिंदों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। जी जी, हेलो जी जी जी, किरण जी, किरण जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो कुल मिलाकर इन दोनों मसलों पर हरियाणा न्यूज ने अब मुहिम छेड़ी है। भले ही सत्ता पक्ष के कानों तक इन बेटियों की आवाज नहीं पहुंची हो, लेकिन हरियाणा न्यूज बार बार इन बेटियों की आवाज पहुंचाएगा, इसी उम्मीद के साथ कि कभी तो ये आवाज पहुंचेगी और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने इन बेटियों के साथ गलत किया है। फरीदाबाद की नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी हुई है और अंबाला की बेटी की हत्या की गई है। किरण चौधरी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। किरण जी, इतने सारे मुद्दे विधानसभा में गूंज रहे हैं, लेकिन क्या बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा भी विधानसभा में नहीं गूंजना चाहिए?
पूरी तरह से गूंजना चाहिए। और आपको मैं बताना चाहती हूँ शालिनी जी कि इस बारी मैं इसके ऊपर एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है, ये बढ़ते हुए कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और बढ़ते हुए अपराध जो हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर खास तौर से, इसके ऊपर एक कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव विधानसभा के अंदर लेकर आई। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो अहम मुद्दे हैं, और अभी मैं सुन रही थी उस बेचारे बाप को या भाई जो भी बता रहा था, वो जो फतेहाबाद वाली जो हरप्रीत के बारे में बोल रहे थे, दुख अंबाला दुख हो रहा था कि रोंगटे खड़े हो रहे थे कि किस तरह से बच्चियों के साथ जो है वारदातें हो रही हैं और किस तरह से ये दरिंदे जो हैं ये खुलेआम घूम रहे हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये सोचकर विधानसभा के अंदर एक महिला होने के नाते मैं ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव विधानसभा के अंदर लेकर आई थी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि उसको सिरे से नाकार के अलग रख दिया गया और कहा कि इसके ऊपर आप चर्चा जो है गवर्नर के अभिभाषण के जरिए आप कर लीजिएगा। अब गवर्नर अभिभाषण के दौरान आप चर्चा कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि मुश्किल से 5 मिनट या 6 मिनट मिलते हैं, तो उसके अंदर इतने पॉइंट होते हैं, वो सारा का सारा उसके अंदर नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात किरण जी यही, अब आप फरीदाबाद के इस मामले को देखिए, अशोक गोयल की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। एक नाबालिग बार बार न्याय की गुहार लगा रही है कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है, लेकिन क्या कारण है? क्या कोई राजनीतिक दबाव है कि पुलिस इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाती है? ये एक बड़ा कारण है कि ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होते हैं, इनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है और ये खुलेआम ऐसी हरकतें करते हैं और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होती। आपने बिल्कुल सही कहा, ये राजनीतिक संरक्षण मिलता है इसलिए ये लोग जो हैं पकड़े नहीं जाते हैं, नहीं तो कोई तरीका नहीं है कि इस तरह के जो खुलेआम जो गुहार लगा रही है बच्ची और उसका जिसने जो करा है उसके साथ गलत काम करा है उसकी गिरफ्तारी नहीं करी जा रही क्योंकि वो केवल एक पार्टी से ताल्लुक रखता है। तो ये बातें जब आती हैं तो इससे ज्यादा मैं समझती हूँ दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती कि जो चुनी हुई सरकार है वो अगर ये राजनीतिक संरक्षण के जरिए जो है ऐसी जो वारदातें होती हैं उनको जो पकड़ने के बजाय, ऐसे जो है ये क्रिमिनल्स उनको पकड़ने के बजाय, ऐसे दरिंदों को पकड़ने के बजाय ये आनाकानी जब करी जाती है, इससे ज्यादा और दुख की बात क्या हो सकती है। जी किरण जी, कहते हैं बेटियों को सशक्त बनाइए, बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए और उसके बाद बेटियां खुद ब खुद आत्मनिर्भर होंगी तो वो समाज से लड़ पाएंगी। लेकिन आप देखिए जो अंबाला की बेटी है वो इतनी पढ़ी लिखी, बैंक में उसकी वो नौकरी कर रही थी और अपने ही प्रोफेशन के एक शख्स के साथ उसकी एक अरेंज मैरिज करा दी जाती है, लेकिन फिर भी उस बेटी ने दहेज की वजह से प्रताड़ना सही और उस बेटी की लाश में हत्या कर दी गई। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाइए, उन्हें सशक्त बनाइए और फिर बेटियां खुद आत्मनिर्भर होकर सब कुछ देख लेंगी। आत्मनिर्भर बेटी भी देखिए इन दहेज के दानवों की वजह से मौत की भेंट चढ़ गई। बिल्कुल सही कहा आपने। महिलाओं के साथ तो ये जो होता है इससे ज्यादा और दुख की बात क्या है? कमी का नजर आती है किरण, पढ़ी लिखी, जहाँ पे एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी, और दूसरी तरफ जो है जब बेटियों का मामला आता है, जब वो ऐसे लोगों को पकड़ने की बात आती है, अब इस शख्स ने जो पढ़ी लिखी बच्ची है उसको जो है जहर देकर जो है मार दिया और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही, तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या हो गए हैं आज प्रदेश के अंदर। आज हमारी माताएं बहनें जो हैं वो अपने बच्चों को बाहर निकलते हुए डरती हैं। आज जो है घर घर के अंदर आप ये कहानी सुनते हो ये दहेज की, अगर ये इस तरह की, मैं कहती हूँ थानों के अंदर जब ये शिकायतें आती हैं तुरंत उसमें संज्ञान लेकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात नहीं होती है और खाली जुमले बनाए जाते हैं, बड़ी बड़े स्लोगन्स दिए जाते हैं। असलियत के अंदर जो है हमारी बेटियां जो हैं वो रुलती फिरती रहती हैं, बुरे बलात्कार होते हैं उनके साथ। बलात्कार की बात आपने कही किरण जी, नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि 2018 की मैं बात कर रही हूं, 2018 का रिकॉर्ड कहता है कि हरियाणा में हर दिन 4 बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है। इसके अलावा ईव टीजिंग के केस अलग हैं, छेड़खानी के साथ साथ प्रताड़ना के केसेस अलग हैं और भी बेटियों के साथ कई मसले हैं।
लेकिन कानून भी सशक्त हो गया, आवाजें भी बुलंद हो गई, कई समाज सेविकाएं भी आगे आ गई, इतने केसेस भी हो गए। कमी कहां नजर आती है, कहां चूक है हमारे सिस्टम में कि ये बेटियां आज भी प्रताड़ित हो रही हैं इन सब मसलों की वजह से? आपने खुद ही कहा कि हर मतलब ये क्राइम के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 4 बलात्कार हो रहे हैं जी। तो इससे ज्यादा और क्या शर्मनाक बात होगी। ये केवल और केवल देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। एक पहलू तो है सामाजिक, हमारे को जो है सामाजिक पहलू को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हमारे बेटियों को जो है घरों के अंदर पालते हैं और उनको तजुर्बा दी जाती है, वो माँ बाप जो हैं, जो आज स्कूलों के अंदर मैं समझती हूँ एक करिकुलम होना चाहिए पूरा, जिससे बेटियों को बराबरी का जो है वो हकदार जो है हो सके। नहीं तो घरों के अंदर भी जो है बेटा बेटा करा जाता है, बेटियों को हमेशा अलग रखा जाता है। तो ये जो सामाजिक पहलू है कि हर एक घर के अंदर जो बेटा है उसको समझाया जाए, उसको भी बताया जाए, उसके स्कूल में भी बताया जाए कि महिलाएं जो हैं उनकी इज्जत करना आपका परम धर्म है। और दूसरा जो पहलू है वो है सरकारी जी। वो है सरकार का अंकुश का, उसका जो है पहलू जो है कानून व्यवस्था सारी है, कानून के अंदर सारे प्रावधान हैं। लेकिन अब आप मसलन तौर पे आप देख लीजिए, महिला थाने जरूर बना दिए गए, लेकिन महिला थानों के अंदर भी जो रिपोर्ट्स आती हैं वो पूरी तरह से नहीं करी जाती हैं। तो ये सारी चीजें दर्शाता है कि जब इस तरह की वारदातें शुरू हो जाती हैं तो पहली बात तो ये है कि समाज को बहिष्कार करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि सरकार को उन पूरी तरह से अंकुश लगाना होगा जी। सरकार की जब कानून व्यवस्था चरमरा जा चुकी है, चरमरा जाती है, किरण जी, तब ये एक महत्वपूर्ण बात वादा मैं आपसे जरूर चाहूंगी। हरियाणा न्यूज ने लगातार फरीदाबाद की इस बेटी और अंबाला की बेटी के लिए मुहिम चलाई हुई है। एक वादा आपसे चाहिए कि आप भी हरियाणा की बेटियों की आवाज क्या वहां पर उठाएंगी? आप हर हरियाणा वासी की आवाज वहां बनकर बैठे हैं विधायक, क्या विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? कल मैं इसके ऊपर जो है एक और कॉलिंग अटेंशन आज डालती हूं और देखते हैं अध्यक्ष जी हमारे उसको लगने देते हैं या नहीं लगने देते। मेरी तरफ से जो है मैं कोई कसर छोड़ती नहीं हूं। पिछले विधानसभा के अंदर भी मैंने इस बात को उठाया था, बहुत जोर शोर से उठाया था, लेकिन जो है उसका नतीजा तो कुछ निकलता नहीं ना। यही दुर्भाग्य की ये दुख की बात है। कल जो है ये जो मसले हैं ये पूरे के पूरे, कल आखिरी दिन है सदन का और सदन में मैं ये बात उठाऊंगी। जी किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और विधानसभा में इस मुद्दे पर, फरीदाबाद के इस केस पर जो नाबालिग लड़की के साथ अशोक गोयल नाम के शख्स ने छेड़खानी की है, उस पर आवाज उठे और दबाव बने, उसकी गिरफ्तारी का दबाव बने, उस पर कार्रवाई का, और अंबाला की बेटी की भी आवाज उठेगी। बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेंगे, हरियाणा न्यूज भी आपका शुक्रगुजार रहेगा, क्योंकि विधानसभा में इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका किरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वाकई हरियाणा की हर एक बेटी फरीदाबाद और अंबाला की इस बेटी के लिए न्याय मांग रही है। एक बेटी जो नाबालिग है और उसके साथ एक शख्स छेड़खानी करता है, राजनीतिक रसूख है उस पर। डॉक्टर शालिनी यादव जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका शालिनी जी। लेकिन बेटियों की आवाज लगातार हम उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। अफसोस इस बात का है कि अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है जिन्होंने इन बेटियों के साथ गलत किया। शालिनी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हरियाणा न्यूज हरियाणा की महिलाओं तक पहुंच रहा है, उनकी राय भी इस मुद्दे के बाद ले रहा है कि आखिर कहां कमी, कहां चूक आपको नजर आती है। और यकीन मानिए, हर एक महिला का यही कहना है कि कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई सजगता के साथ नहीं होती है, इसीलिए इन अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हैं और क्राइम के मामले, बेटियों के साथ हो रहे क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। फरीदाबाद में एक नाबालिग बच्ची के साथ अशोक गोयल नाम का एक शख्स छेड़खानी करता है, जिसका राजनीतिक रसूख है, राजनीतिक कॉन्टैक्ट है, और उस शख्स के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे साथ एक बार फिर से शालिनी जी जुड़ गई हैं। शालिनी जी, बड़ा कारण राजनीतिक संरक्षण है ना, तभी तो मामले लगातार बढ़ते हैं।
ऐसे बदमाशों में डर नहीं है कानून का, क्योंकि इन्हें पता है कि हम कुछ भी करेंगे हमें तो राजनीतिक संरक्षण मिल जाएगा। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। राजनीतिक संरक्षण एक बहुत बड़ा कारण है इस तरह की वारदातों का, और इस तरह की वारदातों में लगातार बढ़ोतरी होने का। सिर्फ राजनीतिक रसूख नहीं, किसी भी तरह का रसूख जो है, पैसे का रसूख हो, जान पहचान का रसूख हो, इनसे लोगों का मन बढ़ता है। और जब उन्हें पता है कि वो कोई भी क्राइम कर लेंगे और बहुत आसानी से छूट जाएंगे, कि कानून उनके ऊपर लागू ही नहीं होता। एक बहुत पुरानी कहावत है, किसी ने कहा कि रूल्स आर फॉर द फूल। कानून जो है वो बेवकूफों के लिए होते हैं। द रिच मैन रूल्स द लॉ। जिस आदमी के पास पैसा है वो कानून के ऊपर राज करता है। जी। तो कानून के ऊपर कोर्ट में राज करे या ना करे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया जो होती है और जो प्रशासन होता है, उसके साथ जिनका रसूख होता है, उनका कितनी सांठगांठ होती है और कितनी आसानी से वो निकल जाते हैं, ये चीज बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही है इस मामले में। जहां वो इंसान जो है वो ओपनली ये कह रहे हैं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखता हूं, यानी उनका कहने का मतलब है कि आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन मैं किरण चौधरी जी की भी बात सुन रही थी, और मैं इस चीज की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कॉलिंग मोशन उठाने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से वो ये बता रही हैं कि उसको किस तरह से साइड में कर दिया गया और बात सुनी भी नहीं गई, तो ये खास करके दिखा रहा है कि हमारा समाज जो है, जिस तरीके के लोग ऊपर भी जो बैठे हैं सबसे ज्यादा, वो महिलाओं की सुरक्षा के मामले को लेकर कितने कैजुअल हैं। बिल्कुल, उनके लिए ये एक बहुत आम बात है। जी। इस वक्त हरियाणा में आप देखिए, लॉकडाउन के दौरान 78%, 78% राइज हुआ था औरतों के अगेंस्ट क्राइम में। ये मामूली बात नहीं है। और लॉकडाउन के अगर दौरान हुआ, इसका मतलब क्या है? वो किस तरह के क्राइम थे? जब सब घरों में थे, इसका मतलब वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस थे। जी। और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आप देखिए, मार्च 2020 से मई 2020 तक 3 महीनों में सिर्फ 1091 पे जो कॉल्स आई थी, वो करीबन 6000 कॉल्स आई थी औरतों की, जी, सिर्फ 3 महीने में डोमेस्टिक अब्यूज के लिए। तो जिस समाज को हम बदलने की बात कर रहे हैं, या हम ये कहते हैं कि ये चेंज जो है समाज से आना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये समाज। और शालिनी जी, कहीं ना कहीं बेटियों के हौसले भी गिरते हैं, क्योंकि जब वो इस तरह के मामले देखती हैं, जब वो फरीदाबाद की इस बेटी की कहानी देखती हैं, जब वो अंबाला की उस बेटी की कहानी देखती हैं, तो जिन महिलाओं के साथ ऑलरेडी वो प्रताड़ना हो रही होती है, वो भी यही सोचती हैं कि हम कंप्लेन करके क्या करेंगे, कार्रवाई तो होती नहीं है ऐसे अपराधियों के खिलाफ। तो महिलाओं का मनोबल भी गिरता है पुलिस की इस कार्यप्रणाली से, सिस्टम के इस रवैये से। जी, मैं एक वकील भी हूँ और मैं वर्कशॉप भी करती हूँ इसके ऊपर। कई जगह पे मुझे बुलाया जाता है सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस पे बोलने के लिए भी, और वहां से लड़कियों का सवाल या महिलाओं का अमूमन सवाल यही होता है कि अगर हम शिकायत करेंगे भी तो कौन हमारी सुनेगा, और अगर हम शिकायत करेंगे भी तो क्या हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि हमने बाकी केसेस में ऐसे होते हुए नहीं देखा। तो जो बात आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। जो लड़कियां बोल्ड हैं, जिनके माँ बाप देख रहे हैं, जिनके घर वाले देख रहे हैं, उसके बाद लड़की को कहा जाता है कि तुम ज्यादा बोल्ड मत बनो, क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी, ये तो बेकार की बात है। शालिनी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। फरीदाबाद की जो नाबालिग पीड़िता है, उनकी परिजन हमारे साथ जुड़ी हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत आपका। लेकिन जो बेटी के साथ घटना घटी, क्या उस पर अब किसी तरीके की कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है आपको? जी, अब हो रही है, कार्रवाई हो रही है जी। अब आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हाँ जी। तो अशोक गोयल की गिरफ्तारी होगी, क्या पुलिस ये कह रही है? हाँ जी, गिरफ्तारी करने के लिए निकल चुके हैं, गिरफ्तारी होगा जी। जी, अशोक गोयल की गिरफ्तारी होगी। और क्या क्या मांगे हैं आपकी और आपकी बेटी के साथ जो घटना घटी है, जो कुछ भी हुआ है, उस पर क्या मांग करते हैं आप लोग? कड़ी से कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए जी। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल। जी, हरियाणा की बेटियों की आवाज हम भी लगातार उठा रहे हैं, और फरीदाबाद की इस बेटी की आवाज भी हम लगातार उठाते रहेंगे जब तक आपको न्याय नहीं मिलता। लेकिन क्या लगता है आपको, आप पुलिस थाने गई, वहां अपनी कंप्लेन करी, इन 4 दिनों में जो कुछ भी हुआ उसे किस तरीके से देख पा रही हैं आप? अच्छी तरीका से देख पा रही हूँ, ठीक कर रहे हैं। हमारे अफसर बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारे मीडिया भी बहुत अच्छी कर रही है। अफसर बहुत अच्छे लगे पड़े हैं, कर रहे हैं, इंक्वायरी करके ही आप लगे हैं, आप गिरफ्तारी कर रहे हैं। लेकिन 4 दिन तक अशोक गोयल की गिरफ्तारी नहीं हुई, उसके पीछे क्या कारण मानती हैं आप?
हाँ, गिरफ्तारी यूं नहीं हुई कि अशोक गोयल के जो कहीं ना कहीं तो कुछ है जो गिरफ्तारी ना हो पाई थी। मतलब कोई ना कोई राजनीतिक संरक्षण अशोक गोयल के पास था, इसी वजह से गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। जी 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 जी, तो अब लगता है कि न्याय मिलेगा आपको? हाँ जी, हाँ जी, अब लग रहा है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि शालिनी जी, ये जो नाबालिग पीड़िता है उसकी परिजन हमसे बात कर रही थी, तो इन्होंने बोला कि अशोक गोयल की गिरफ्तारी की बात पुलिस ने कही है और अशोक गोयल को जल्द गिरफ्तार कर दिया जाएगा। लेकिन एक और बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि गिरफ्तारी तो हो गई, अब ये मामला फिर कोर्ट में चलेगा। न्याय तब तक नहीं मिलता जब तक कि क्राइम करने वाले को सजा ना मिले और समय पर सजा ना मिले। वक्त की बड़ी भूमिका है, लेकिन वक्त पर कई बार कई केसेस में सजा नहीं मिलती। इनफैक्ट ज्यादातर केसेस ऐसे ही हैं। शालिनी जी, चलिए, शालिनी जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो अब जाहिर तौर पर इन दोनों मसलों पर लगातार हरियाणा न्यूज आवाज उठाता रहा है और हम न सिर्फ इन दो मसलों पर बल्कि हरियाणा की हर एक बेटी के साथ खड़े हुए हैं, हर एक बेटी की सुरक्षा के साथ हैं जिनके खिलाफ इस तरीके की वारदातें होती हैं। हमारे साथ शालिनी जी एक बार फिर से जुड़ गई हैं। शालिनी जी वक्त की बात में कर रही थी, जो पीड़िता की परिजन जुड़ी थी उन्होंने बोला था कि अशोक गोयल की गिरफ्तारी होने वाली है, पुलिस ने उन्हें ऐसा कहा है। यहां गिरफ्तारी अगर होती है तो न्याय सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है शालिनी जी, यहां बात है कि क्राइम करने वाले को वक्त पर सजा मिले, केस साल दर साल खिंचे नहीं। जी नंदिनी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सबसे पहले तो मैं उस पीड़िता और उसके परिवार को की हिम्मत को और उनके जज्बे को दाद देना चाहूंगी कि जो उन्होंने इस चीज को परस्यू किया है। ज्यादातर लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। और दूसरा, फिर हरियाणा न्यूज की भी मैं सराहना करना चाहूंगी इस बात पे कि आपने ये मुद्दा उठाया है। जी, देखिए, जहाँ कोई नहीं सुनता वहाँ मीडिया की आवाज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये परिवार जो है ये एक एग्जाम्पल रख रहा है सबके सामने कि चाहे कितना भी प्रेशर हो, अल्टीमेटली पब्लिक परसेप्शन के चलते प्रशासन को भी अपना कार्य करना पड़ेगा। जी। अगला सवाल जो है वो ये है कि क्या कानूनन प्रक्रिया आगे कितनी मुश्किल होगी इनके लिए। देखिए, आसान नहीं होगी, ये बात मैं आपको बता देती हूँ पहले, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कोर्ट केसेस में चलती हैं, लेकिन पुलिस किस तरह का इन्वेस्टिगेशन करती है इसके ऊपर बहुत चीजें निर्भर करती हैं। जी। इनको कड़ा होना पड़ेगा। हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है, हमारी कानूनी प्रक्रिया बिल्कुल को और शालिनी जी, ठीक कहा आपने कि इस तरह के मामलों में अगर वक्त रहते क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए तो जो आगे की प्लानिंग कर रहे हैं क्रिमिनल्स, उनके लिए बड़ा लेसन होता है और वो सीखेंगे कि इस तरीके की वारदातें नहीं करनी है बेटियों के खिलाफ, नहीं तो ये कार्रवाई होगी। एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फरीदाबाद और अंबाला की बेटियों की आवाज लगातार हरियाणा न्यूज उठाता रहा है। हरियाणा की हर